अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, एक और शख्सियत और एक और किस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैंने जिनको दावत दी है अपने स्टूडियो में, अपने प्रोग्राम में, बहुत ही मज़लूम शख्सियत है। बेचारगी इन पे ख़त्म है। क्या क्या नहीं सुनना पड़ता इन्हें आवाम से, कभी चोर, कभी डाकू, कभी लुटेरा कह के इनको मुखातिब किया जाता है। मेरा तो अपना दिल करता है भाई इनकी तकलीफ देख के। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इतनी मुश्किल हालात में, इतनी तगोदो में, इतनी जुस्तजू में कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक मजलूम सियासतदान। अस्सलाम वालेकुम। आहो आहो आहो, इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के बाद गुफ्तगू करेंगे हम आपसे। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम काका जी, की हाल है ताड़ा? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये टोपी आपने पहनी हुई है, ये तो वो टोपी नहीं जो आप पहनाते हैं, ये खुद पहन लिया आपने? इसकी क्या? हाय हाय काका जी, पहले ही सवाल ऐसा ताक के मारा है आपने। कैमरे क्यों ऑन कराए? इस सवाल के जवाब के लिए आपको अपना कान कट के ऐथे रखना पड़ेगा। क्या मतलब? कान इधर लाओ, बंद करो कैमरे पहले। कैमरे तो नहीं बंद के, कैमरे कैसे बंद करें? ठीक है भाई, हम कौन सी ऐसी बात करने मैं कान ले गया हूँ ना, ये आप और अगे लाओ, एन तूतरू बनाओ कान दे अगे। आहो एक गल सुनो। हाँ ए जिहड़ी टोपी असी पाई है ना, हाँ ए जरा ए नोटां ते वेख दे तुसी। हाँ हाँ बड़े साहब ने पहनी होती है, जी जी। तो हमारे को ये उम्मीद है कि कभी भी बुलावा आ सकता है। ऊपर ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ खाक पूरी गल नहीं मेरी सुनी तुसी। बुलावा किस चीज का? ओए कभी भी बुलावा आ सकता है कि आके तस्वीर खचा ले, और चलो 1000 के नहीं, 500 के नहीं, 50 के नोट पे हमारी तस्वीर बड़े साहब के साथ आ सकती है। ऐसी उम्मीद पे हम ये जिना कैप पहन के फिरते हैं। तो ये जो वेस्ट कोट आपने पहनी हुई है, इसकी क्या वजह है? टाइम वेस्ट है? सारा कुछ वेस्ट है। हो जी, काला चश्मा क्यों लगाया आपने? ले अज काला जोड़ा पाया ताड़ी फरमाइश ते, अटकाला चश्मा पाया अपनी असी फरमाइश ते। केड़ी गल तुसी लेके बह गए हो? वास्केट तो शुरू करो। वास्केट क्यों आपने पहनी? आप लोग जो है ना, ये गरीब अवाम, ये हमारे अंदर की बातें कट कट कर निकालते हैं, और हम भी निकालते हैं और बताते हैं लोगों को, क्योंकि हम डरते डरते तो किसी से है नहीं। हाँ जी, ए वास्केट जिहड़ी है, ए जिहड़ा तुसी मेरा गेटअप देख रहे हो है, हमको ना मजलूम औरतों से बड़ा ही तरस आता है, बड़ा ही तरस आता है। इतना को तरस आता है, कोई मजलूम औरत आके मुझको कह दे, जंजुआ साहब हम अकेले हैं, मैं अकेली हूँ, बस तो मिनट लगता है ये टोपी इधर करके कुल्ला पहनने में, 2 मिनट लगते, और बंदा जो है वो गरीब अवाम के साथ हो जाता है। तो बस ऐसा करके आपको पता है मैं कितना तरस खाता हूँ कि मैं मौलाना साहब को गड्डी के पीछे बिठा के रखता हूँ। कभी भी ऐसा कोई हादसा को पेश आ सकता है। तो मतलब है कि दूल्हा बने रहते हैं, इसीलिए आप वास्केट नाम लेना ज्यादा जरूरी है। बड़े होशियार बनते हो तुम। मैं बड़े तुम्हारे इंटरव्यू देखे, बड़े इंटरव्यू देखे मैं तुम्हारे। अच्छा, सियासत में कैसे आना हुआ आपको? और जदी पुश्ती सियासतदान है हम, जदी पुश्ती। पूछो कैसे? कैसे? हमारी वालदा साहबा, यानी कि बकलम खुद मेरी वालदा साहबा जो थी, वो रिश्ते कराती थी, और रिश्ते कराने वाली माई थी वो? माई होगी तुम्हारी खाला, तुम्हारी चाची। मैं अपनी वालदा का जिक्र कर रहा हूँ। तुमको किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी की वालदा का जिक्र हो? रिश्ते कराने वाली माई कौन सी कोई बुरी बात है? अच्छा चलो जाने दो, जवाब ही नहीं देता फिर। नहीं आप सॉरी बताएं। अच्छा, रिश्ते कराती थी वो? रिश्ते सियासत में कैसे आए? रिश्ते मैं जाके कोई जर्मनी से थोड़ी सियासत सीख के आया हूँ। ओए अपने घर की बांधी हमारी सियासत। और मेरी वालदा साहबा रिश्ते कराने वाली,
खतून थी, जी खतून। साथ साथ तलाक़ें भी कराती थी। अब्बा जी हमारे पटवारी थे, बस हो गई सियासत। ऐस तो बड़ी सियासत अगे ये हमारी टीम ने रिसर्च की है नहीं तो बाकायदा तौर पे उन्होंने बहुत सारे महीने लगा के बाकायदा रिसर्च की है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैंने खुद वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मेरी नजर से गुजरी है वो फाइलें। ते कोई रोब नहीं पै रहा हमारा। 5-6 यह भी नहीं पूछिया कि मेरे नाल कौन बैठा हुआ है। कौन बैठा? ये क्या ये कार्टून नुमा शख्स आपने साथ बिठाया है? कार्टून हो गए तुसी आप। कौन है? गार्ड होता है, कभी गार्ड की शक्ल देखी है? ये देख रहा हूँ आज मैं। तो क्या तो मैं तजर्बा करके दिखाऊं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं? अभी देखो, ठहर जाओ। अपना आप बचा सकते हो तो बचा लो। ये लो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गलत बटन दब गया। ओ ओ ओ वापस, ओ काका वापस आ। ओ भाई, वापस ये क्या? वापस चलो मेरा फ्रेम, मैं फ्रेम से आउट हो रहा हूँ। वो भी फ्रेम से आउट हो गया। क्या क्या कर रही हैं आप? वापस बैठ जाओ शाबाश, बैठ जाओ। एक घसीटियां क्यों मार रहे हैं? लगा पता? घसीटियां क्यों मार रहे हैं? घसीटियां नहीं मांग रहा, जर्मनी से इंपोर्ट कराया है। हाँ जी। ये पिस्तौल क्या इसने पकड़ी हुई हाथ में? कोई गलत सवाल करके तो देखिए हमारे साथ, कोई उल्टा सीधा सवाल करके तो देखिए हमारे साथ। लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। क्या मतलब लेके रहेंगे पाकिस्तान? हाँ जी। और जिन्ना हम को तो रह गया, 1947 से आजाद हुए में। आजाद हो गए तुसी, हम तो लेके रहेंगे पाकिस्तान। किससे? और जिन्ना को रह गया वो भी लेके रहेंगे पाकिस्तान, समझा करो। मैं ये कह रहा था, मैंने हमारी टीम ने बाकायदा तौर पे रिसर्च की है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास वो फाइलें मौजूद है। मुझे पता चला कि ऊंची गल ना करो, ऊंची गल 10-15 अभी आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखी है। 10-15 प्लॉट आपके कराची में है, 8-10 प्लॉट आपके इस्लामाबाद में है, 7 से 8 बड़ी बड़ी आपके जो प्लॉट हैं वो लाहौर में है। फैसलाबाद में हमें पता चला कि कोई 19 से 20 आपके प्लॉट हैं। ये क्या, ये मतलब कैसे इतने सारे प्लॉट कहाँ से आए? कैसे आए ये प्लॉट आपके पास? हेलो हाँ जी चुक ले। आहो ओ पहाड़ी दे पीछे सुट भी आ। हाँ जी मेरे सवाल, इंटरव्यू में बैठा हूँ, इंटरव्यू में आता हूँ। मेरे सवाल का जवाब तो दे। सही है मेरे सवाल का जवाब कि इतने प्लॉट आपके ये निकले हैं, आपके घर में सब खैरियत है? सब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम बच्चे ठीक है? सब अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी अब्बा वालदैन सब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सवाल का जवाब। चाचा चाची ठीक ने? अरे प्लॉट आपके निकले? मामा मामी ठीक। मैं आपसे खैरियत की बात कर रहा हूँ। सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना? तो प्लॉट निकले हैं आपके, तो आपको नहीं था चाहिए क्या है कि मेरी ज्योग्राफी पढ़ के आते तो सारा लग पता जाता आपको? क्या पढ़ के आते? वही जो एक शख्सियत होती है तो उसके बारे में जो पूरा लिख के रखा जाता है तो वो पढ़ के आते हैं। बायोग्राफी? ओ हुई कोई गाल है, जोग्राफिया ही होता है ना बड़ा बेरा रफरी। पढ़ते होते ना तो जनाबे अली क्या लग पता जांदा कि हम सिर्फ बकलम खुद सियासतदान नहीं है, हम राइटर भी हैं। राइटर तो उसका प्लॉटों से क्या ताल्लुक है? ड्रामों के इतने प्लाट लिखे हमने, इतने प्लाट लिखे, आप हमको जज्बात में ना लाएं। इतने प्लाट लिखे हैं, अमरीका ते लंदन ते जर्मनी ते फ्रांस ते कोई मुल्क नहीं छड़िया जिथे साडे प्लाट ना हो। मेरा मतलब है ड्रामिया दे प्लाट ना हमने लिख के छोड़ के। यानी आपका कहने का मकसद है ये वो कहानियों वाले प्लॉट हैं ते होर शावा वे शावा ते केड़े प्लाटा दी गल हो रही है? अच्छा, बच्चे आपके बाहर पढ़ने गए, दिल पे छुरियां तो चली होंगी आपकी कि बच्चे जुदा हो गए आपसे, चलो जी, दूर हो गए आपसे, बाहर उनको जाना पड़ा पढ़ने के लिए। इतनी तकलीफ कैसे बर्दाश्त? ओए रिमोट दबावा दोबारा। ताड़ी शादी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह हुई शादी। अच्छा, तो बीवी बच्चे तो होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों का स्कूल जाहिर है मतलब कोई जरूरी भी नहीं है, आप चेकअप भी कराते होते हैं लोग। आप मुझे ये बताएं कि बच्चों का स्कूल आपका सहन में है? नहीं तो आपके बेडरूम के बराबर वाले कमरे में स्कूल है?
तो बच्चे बाहर ही पढ़ने जाएंगे ना घर से। ये कौन सी नई बात आपने कर ली है? बैरूने मुल्क तो ये बात तो पहले करनी थी। आपने कहा बच्चे बाहर पढ़ते, तो सारों के बच्चे बाहर ही पढ़ते, अंदर कौन पढ़ता है? सारे बच्चे बाहर पढ़ते। अब सारे बच्चे जब बाहर पढ़ेंगे तो वो बैरून कहलाएगा। तो आप उसमें मुल्क शामिल कर ले, तो हमारा भी तो मुल्क ही है ना। तो बाहर जाएंगे तो बैरून हो गया, मुल्क में पढ़ते हैं तो मुल्क हो गया। तो बैरून मुल्क तो सारों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पढ़ लेते हैं तो कौन सी मुसीबत आपको आफत आ जाती है, कौन सी गिरकारी पै जाती है आपको? बड़ा अफसोस हुआ पिछले साल आपको दिल का दौरा पड़ा, और वो उस दिल के दौरे की वजह से आपको मुल्क छोड़ना पड़ा, आप दूसरे मुल्क आपको इलाज के लिए जाना पड़ा। आप इतनी मुश्किल वक्त आपने कैसे गुजारा होगा अपने मुल्क से दूर? आप इतनी तकलीफ में, इतने जो कर्ब से आप गुजरे कि दिल के दौरे की वजह से आप बेघर हो गए। आप इतनी तकलीफ कैसे बर्दाश्त किया? ਤੁਹਾਡੀ तकरीर मुक गई जे। ए सवाल सी कि तकरीर सी की सी? मुझे तो लगता है आप भी सियासत में कदम रखने ही वाले हैं। इतनी लंबी लंबी बातें करते, इतनी लंबी लंबी बातें करते। जवाब काइंडली जवाब। इतना लंबा सवाल करते हैं कि बंदा जवाब ही भूल जाता है। क्या हुआ था मुझको? है दिल का दौरा आपको जो पड़ा है, दिल आपको फिर बैरूने मुल्क जाना पड़ा। बड़े लोगों की बड़ी बातें। ओए जब ऊपर से आर्डर आता है कि चलो जुआ दौरे पे चलो, तो बंदा दिल को लेके ही दौरे पे जाएगा या दिल निकाल के इधर छड़ के जाएगा? हद करते हो तुम। तुम्हारे को तो मुझे लगता है कोई पता ही नहीं है। दौरे आते हैं तो पढ़ते हैं ना, तो दौरे जब पढ़ेंगे तो जाना तो पड़ेगा, तो दिल को तो साथ ही लेके जाएंगे। और झूठ सच लगा के जी दौरा पड़ गया जी दिल का, जी ऐसे हो गया जी वैसे हो गया जी, मुल्क से बाहर चले गए। ओहो, आपके प्रोटोकॉल में है? आपके प्रोटोकॉल में किस में? प्रोटोकॉल में 49 गाड़ियां, 49। अच्छा। दिल में एक हसरत, एक कसक तो रह गई होगी कि एक गाड़ी से हाफ सेंचुरी रह गई है। अक्सर इस बात को लेके कोई अफसोस तो होता होगा कि हाफ सेंचुरी हो जाती। फिर तुसी कहोगे ये सवालों का जवाब दे रहे हैं आप, या आप ये क्या, ये कॉमेडी शो हो रहा है यहाँ पे? हंसी आ रही है। जब किसी का वो देखते नहीं है, जब वो होता है एक दिन फलाने के साथ, वो जब ऐसा कार के सवाल करते हैं तो एक एक सवाल ऐसा होता है कि जिससे कर रहे होते हैं उसको भी नहीं पता होता उसकी जिंदगी के साथ हो क्या रहा है। अब 49 जो गाड़ियां आपके प्रोटोकॉल में, एक जो गाड़ी आपकी रह गई है, उसके ऊपर जो गम, जिस गम से गुजरे हैं आप, मुझे बताएं जरा कि क्या क्या फीलिंग है? ओ बस कर दे, हौली चल। मैंने तो लगता है तेरे पीछे किसी ने कुत्ते छड़े हुए ने। और मेरी गल सुन, ओए जो हमारी बायोग्राफी पढ़ी होती तो ये भी लग पता जाता कि सिर्फ बकलम खुद हम रैटर नहीं है, हम क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। क्रिकेट का गाड़ियों से क्या ताल्लुक है? आए हाय और तुसी आप ही तो बकवास की है। हाफ सेंचुरी रह गई एक गड्डी से, एक रन से, हमारा मतलब है, ठीक है, एक गाड़ी से। और 50 करोड़ आने, हमारा मतलब है कि 50 रन होने ही वाले थे कि बस उधर से ऐसे हो गया, आउट है। और यही कहते हैं ना। ये 6 महीने पहले आपकी प्रोटोकॉल की गाड़ी के नीचे आएगी, बहुत ही ठहर जाओ, गरीब इंसान। पहले जवाब पूरा होने दो। इतनी गड्डियों पे आप वो बात सुनो। हम अवाम के ना बहुत खैर ख्वाह हैं। वो गड्डियों को तुम समझते नहीं हो। कोई पूदने की गड्डी होती है, कोई धनिए की गड्डी होती है, पालक की भी गड्डी होती है, और तुम गड्डियों को करे क्या समझते हो? हम अवाम के लिए जाते हैं, पुदने की गड्डियाँ ले के, धनिया की गड्डियाँ ले के, पालक की गड्डियाँ ले के, उन पे हम ऐसे निछावर करते हैं। ये और जो गड्डियाँ होती है, सुन लो पूरी हमारे बात, एक गड्डी में हमारे आलू गोश्त की देग होती है, एक गड्डी में हमारे हलीम की देग होती है। तो हम ये सब ले के जो है, तो गड्डियाँ तो कम पै जाती हैं हमें। 6 महीने 6 महीने पहले एक इंतहाई गरीब शख्स आपकी गाड़ी के नीचे आके, प्रोटोकॉल की एक गाड़ी के नीचे आके कुचला गया। मुझे पूरी उम्मीद है, कभी यकीन है कि आपने उस नाफरमान शख्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की होगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया होगा। लिया या नहीं लिया आपने? वो गरीब उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी गाड़ी के सामने आए? वो आपने एक्शन लिया या नहीं लिया उसके खिलाफ? ऐसा कुचला बना
ऐसा कीमा बना कि हमने आलू कीमा बना लिया और सारे गरीबों में बांट दिया। हम तो हर चीज़ को जो है ना वो अवाम की वो क्या कहते हैं बटरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम हर चीज़ को हमारे वालिद ने हमें एक चीज़ सिखा के गए हैं, वो पर अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आप चले दुआ के लिए हाथ उठाएं हमारे वालिद साहब के लिए, पढ़े पढ़े पढ़े। अल्लाह जो मजलूम इनकी गाड़ी के नीचे आके कुचला गया उसकी हाय लगे इन्हें, उसके खानदान की हाय लगे। ओए बात तो सुन लो पूरी। वो सारे मजलूम उन सब की हाय लगे। हमारे अब्बा जी हमारे सामने बैठ के ये बात कर रहे हैं। चलो भाई चुका मैं, आओ भाई अब बुला रहे ने। 4000 के गज के बंगले में। रुक जाओ 4000 गज के बंगले। अब्बा जी हमारे कह के गए थे कि गिलास जो है वो आधा परा हुआ है, गिलास जो है वो आधा नहीं समझना चाहिए। आधा पानी हो तो हम जो है आप जैसी उवाम जो है वो कहते हैं हाय 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 गिलास खाली है। हम कहते हैं गिलास भरा हुआ है। हमारी गड्डी के नीचे आके जो कोई बंदा मर मुर गया, आपने कहा आपके बकौल आपके कि उसका कीमा बन गया है, तो हमने उसको ज़ाया नहीं होने दिया। गिलास आधा भरा देखा, हमें हमारे वालिद साहब की बात आई कि बच्चे गिलास हमेशा आधा भरा हुआ है, पॉजिटिविटी से देख रहा है। अब जो वो बंदा हमारी गड्डी के नीचे आके उसका कीमा हो गया तो हमने उसको ज़ाया नहीं होने दिया। कितनी घटिया बात है ये मजाक की बात है ये आपको घटिया बात लग रही है? क्या बात करते हैं आप? कौन कमीना इस बात पे हंस रहा है? हम तो 8-8 10-10 आंसू रोए थे। और जब हमारी गड्डी के नीचे तफाकन कोई जान बूझ के नहीं, कोई पागल ही होगा जो गड्डी के नीचे कोई बंदा दे देगा या कोई जानवर दे देगा। जब उसका कीमा बना तो आपको और आपके लोगों को नजर थोड़ी आता है? काले शीशे चढ़ा के और ऊपर करके अंदर एसी लगा के छोटियां गड्डियां गड्ढे से न चढ़ती गटीरे से न चढ़ती सुन के वे आपकी गाड़ियां टीटे बट के चली जाती हैं। आपको क्या पता लगता है कि बाहर क्या और क्या सुन के जाए? आपका मकसद है हम राबी सुन के जाएं। अगला सब क्यों? पूरी बात क्यों नहीं सुननी आपने? उसको हमने जाया थोड़ी होने दिया। उसका बनाया हमने आलू कीमा, आम को खिलाया। हम फिर भी इमाम के साथ हैं, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। 4000 के गज के बंगले में आप और आपकी बीवी अकेले रहते हैं। तो रात को डर तो नहीं लगता? डर लगता होगा रात को, एकदम सहम जाते होंगे। इतना बड़ा बंगला, अकेले, दो, सुनसान वीरान। वे जरा की सवाल कर रहे, बहुत परेशानी होती होगी है रात को, अचानक नींद से हड़बड़ा कर उठ जाते होंगे, हाय अल्लाह एक ही हो गया। कभी 4000 गज पे रहे हो तो तुम्हें तो 250 गज नहीं मान है। 4000 गज पे 500 पे हम रहते हैं, छोटी सारी जगह पे है, बातें करते हो। बाकी 3500। ओए हमारी बीवी इतनी को रहम दिल है, इतनी को रहम दिल है कि उसने 3500 गज जो है ना गरीबों के लिए छोड़ा हुआ है, गरीबों के लिए छोड़ा हुआ है। यहाँ से वहां तलक गरीबों के लिए छोड़ा हुआ है। वो और बात है कि वो सारे के सारे हमारे मुलाजिम हैं, लेकिन ये कि साइड पे ही हमने ना साइड पे बिल्कुल बर्फ खाने बना के रखे में, जो गर्मी से मर जाता है हम उसको ठंडा ठार वहाँ पे कर देते हैं। तो ये जो बात है वो सोच समझ के सवाल किया करो। अच्छा ये मुझे एकदम अभी भाभी से ख्याल आया कि एक सुना है कि अंदरून में गांव में भी एक हमारी भाभी वहां पे भी हैं, एक रशिया में रशियन भाभी हमारी, हमें पता चला है कि उनसे भी कोई निकाह आपने किया हुआ खुफिया तौर पे। हेलो हेलो, एक स्पेनिश, हाँ जी आ रहा हूँ, स्पेनिश हमारी भाभी लिमी लविदा लोका टाइप। एक मुझे पता चला ब्राजीलियन हमारी हैं। आप डांस में बैठे हो क्या ये बात हकीकत है या नहीं? मैं चाहता हूं कि आप इसको क्लियर करें। एक सवाल कीता है आपने, है कि नहीं? नहीं। क्यों ये आपकी क्यों वाली क्या बात? खबरों की जीनत बनी हुई है ये बातें। जीनत बाजी तो हमने आपके साथ भी देखी थी। पोल ना खुलवाओ देखा जे देखा नाजरीन हाजरीन, जब ये नजरें छुपा के इधर उधर देखें। मैं सवाल देख रहा हूँ, तो दाल में काले ही काले साहब। मैं सवाल देख रहा हूँ, मैंने सवाल लिखे में, मैं वो सवाल देख रहा हूँ। हाँ जी पढ़े गए होते हुन इधर उधर देख रहे हो। अच्छा पिछले साल नहीं तो जीनत बाजी वैसे आप आपस की बात, पिछले साल मुल्क से बाहर बिला मकसद 15 दौरे, ये अपने ऊपर इतनी सख्ती करने की क्या वजह हो सकती है? कोई दौरे पैते हैं, कभी मिर्गी का पै जाता है,
और दुआ करो मुझे खांसी का दौरा ना पै जाए। जब दौरे पैते हैं तो दौरे पै जाते हैं, इसमें कौन सी ऐसी परेशानी वाली बात है। दौरे दौरे दौरे, कभी दौरे पै जाते हैं कभी पुआ देते हैं। इतने गूढ़े सवाल ना करें आप। खाने में जो 10-12 डिशेस बनती हैं उनमें से किस डिश से पहला नवाला लेना है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो एक मुश्किल फैसला, कठिन फैसला, इंतहाई मुश्किल तरीन जब फैसला करना होता है, और जिस तगोदो से जिस 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 मुश्किल से आप गुजरते हैं उस लम्हे में, जरा बयान करें, एक्सप्रेस करें कि क्या तकलीफ होती होगी उस वक्त दिल को। क्या तकलीफ होती होगी, क्या तकलीफ होती होगी। अब जो काका जी तुमने शर्मिंदा होना है ना ये सवाल का जवाब सुन के, तो पसीने पसीने हो जाना है। ओए हम घर में रहते ही कब हैं, ओए हम तो कभी घर में खाना खाया ही नहीं, अल्जाम है हम पे। ओए हम तो कभी बैंक में होते हैं तो कभी दफ्तर में होते हैं, कभी दफ्तर में खा रहे होते हैं, कभी बैंकों में खा रहे होते हैं। क्या क्या खा रहे होते हैं? क्या खा रहे होते हैं? दोस्त मैं इतना खुश मिजाज इतना मैं खुश मिजाज। निकल गया, सच निकल गया। अगे तो सुन ले, मर जाने, अगे तो सुन ले। और भाई तू अपना रजिस्टर तो फाड़ के रख। हाँ इसमें ये रजिस्टर क्यों लेके फिर रहा है ये? ओए अपॉइंटमेंट है इसके अंदर, तुमको क्या पता हो, तुम तो मुंह चौक के किसी का भी इंटरव्यू करने चले जाते हो। अपॉइंटमेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। हाँ जी, और तो हम तो इतने दोस्त हैं हमारे सारे, बैंकों में तो दफ्तरों में हैं, गवर्नमेंट के दफ्तरों में। तो अब हमारा क्या कसूर मुझे बताएं। अब बैंक का जो क्या कहते हैं वीसी पीसी, वो हमारा दोस्त है तो बंदे क्या करे। अब वो कहता जी जंजुआ साहब खाने पे आए, खाने पे आए, तो ना जाए मर जाए, खाना भी ना खाएं, उधर भी ना खाएं। रात को जब और बेगम साहिबा हमारी जो इल्ज़ाम आप लगा रहे 80-80 डशों का, वो भी घर नहीं होती, वो भी अक्सर कुत्ती पार्टी में होती हैं। किस पार्टी में होती है? 10 बजे किस पार्टी में होती है? पार्टी में होती नहीं, आपने कौन सी पार्टी बोला? वही जिसमें सब जाते हैं, जिसमें आपकी बेगम भी जाती होगी। अब आप छुपा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। रात को जब बिजली जाती है तो जनरेटर की आवाज़ से नींद में जो खलल पड़ता है, जो बेकरारी की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जनरेटर की आवाज़ से जो पूरी रात आपको जागना पड़ता है, वो जो मुश्किल एक वो जो पेश आती है उसके बारे में बताया। वो जो तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। कर दे काका, तेनू केड़ी शय नहीं बहन दे रही। एडे 2-2 मील लंबे सवाल लेके आया तू है। बात सुन, जो भी सिर्फ नाजुक वाली चीज़ है ना, वो चाहे बिजली हो चाहे तितली हो, हम जाने ही नहीं देते। हम बड़े नरम दिल वाक़या हुए हैं। अच्छा, ये जो इतने महंगे कपड़े और इतने महंगे जूते जो टिश्कम टैट बन के आप हर वक्त फिरते रहते हैं, तो ना रहें, क्या करें। ठीक है, तो ये जब किसी मजबूरन किसी गरीब बस्ती में किसी गरीबों के मोहल्ले में जब जाना पड़ जाए, तो अपने देखो रोलेक्स, तो ये जो अपने कपड़ों को, अपने जूतों को जो मिट्टी से बचाने की जो एक स्ट्रगल है, जो जुस्तजू है कि ये गंदे ना हो जाए जूते गरीबों के मोहल्ले में जाके, ये जो मेहनत करनी पड़ती है कि दाग ना आए सफेद मलमल के जोड़े के ऊपर, वो उसके बारे में जरा बताएं। आज तो तू बैठ नहीं जा रहा है, आज तो तू बैठ नहीं रहा किधर। ये इस तरह सवाल करता है कोई, इस तरह तो जवाब भी नहीं दे रहे। कैसे सवाल करूं? और नहीं तो आराम से बैठ के सवाल ये करो। मैं पूछ रहा हूँ, ये अपने इतने महंगे जो आपको कपड़ों को और जूतों को बचाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, जज करके क्यों मेरे आगे आ रहे हो तुसी? है सवाल करो, इंसाना वंगर करो। देखो कोई मुज़्ज़ज़ शख्सियत बैठी हुई है, शख्सियत बैठी, मुज़्ज़ज़ शख्सियत बैठी है तुम आपके सामने। मतलब कोई हौले बात करता है, कोई नरम सवाल करता है, तुम तो पता नहीं कहाँ से निकाल के सवाल कर रहे हो। अरे कौन सी कड़ काट रहे हो हमारे साथ? तुम क्या किया हमने तुम्हारा? है कपड़ों को जूतों को बचाने के लिए क्या, फिर कैसे मैनेजमेंट कैसे होती है? मैंने पता सी ओ तेनू शर्म नाम की कोई शय है ही नहीं। एक्सक्यूज मी? हाँ जी, एक्सक्यूज मी है। वालदैन का कहना बहुत बड़ी गल होती है। वालदैन का कहना खुदा का कहना होता है जनाब अली। हमारी अम्मी हमेशा से हमें गंदे कपड़े करने से, जूते गंदे करने से हमेशा मना करती हैं। अच्छे बच्चे कभी ना मट्टी खाते हैं ना मट्टी लगाते हैं। हम अब तक फॉलो कर रहे हैं। हमारी अम्मी हमको जब घर से कपड़े पहनवा कर निकालती हैं तो कहती हैं जंजुए मिट्टी नहीं खानी, मिट्टी नहीं लानी, जूते ते भी नहीं, कपड़े ते भी नहीं। तो हम ऐसी जगह पे जाते ही नहीं। वाह वाह।
ये जो आपने अपने बेटे की शादी खाली, अब बताओ, जवाब दो। ये जो आपने अपने तुम जो लूर लूर फिरते रहते हो, कभी इधर कभी उधर, सब हमको पता है? मिट्टी नहीं खाते, मिट्टी नहीं जाते हैं। ये जो आपने अपने बेटे थका दिया है इतने। ये जो आपने अपने बेटे की शादी ये जो खाली 16 फंक्शनों में निपटा दी है, खानदान वालों ने ताने तो मारे होंगे, दिल पे तीर चले होंगे जब खानदान वालों ने ताने मारे। बहुत ही एक्टिंग नहीं कर रहा, मैंने तेरे बड़े सारे इंटरव्यू देखे, तू सीधा होके बैठ के इंटरव्यू करता है, ताने आराम से बैठ के इंसानों की तरह। बताए ना खाली 16 हमारी बात काटता, ठहर जा भाई, चल भाई। अच्छा और बैठ जा यार, खाली 16 फंक्शन आपने तो खाली 16 ना करते, ताने पड़े होंगे खानदान से, रंडवा कर देते बेटे को, क्या बगैर शादी के छोड़ देते, क्या करते, अमेरिका भेज देते। खाली 16 फंक्शन, खाली 16 फंक्शन, 25-30 तो महीना तो चलती शादी, पता तो लगता है शादी। हाँ जी बिल्कुल, अभी पता लगेगा, अभी जवाब से पता लगेगा। वो क्या कहते हैं भाई, वो उर्दू में जो मुहावरा है, बच्चे तुम बताओ, हैं इतने पढ़े लिखे हो के तुम, वो ऊंट जो आता है जब किसके नीचे आता है, जब गड्डी के नहीं पहाड़ के आप ही बता छड़िया, ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे, और जिसने ये मस्टर्ड कलर की शर्ट पहनी हुई है ना, इसने आना है पहाड़ के नीचे। हाँ जी, जवाब सूटा तो लगाने दे। सिगरेट तो जल नहीं रही आपकी यार, सूटा किस चीज का आप लगा बस। और ये क्या बात है, इंटरव्यू के बीच में सिगरेट कौन पीता है? ओए अगला एडा बड़ा सिगार लेके धुएं उड़ा के बातें करता है, ऐसे करके, उसको तो कोई नहीं मना करता है। और ये तरीका क्या है कि ये आपके सदर से हैं, आप सिखाओगे हमको तरीका है, मसरूफ बंदे की निशानी है। 1 2 3 4 5 7 आपने फोन रखे हुए? 6.5 फोन है, 7 नहीं है। ये क्या? और ये बात इधर तक रखो, बुझी सिगरेट पे भी तुमको अख्तलाफ है हमसे। वो इतना मोटा सिगार जला के, पूरा डंडे जितना जला के बैठता है, धुएं छोड़ता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। वो ऐसे करके पुट्ठी मांग काट के बैठता है उसको कोई कुछ नहीं कहता। ये फोन इतने क्यों रखे हुए आपने? वो जितना बंदा बिजी होगा उतने फोन रखेगा। पिछले आधे घंटे में तो कोई बजा नहीं फोन आपका। मना करके आए थे, तो सोचो हमारा कितना टेरर है। जो लोग हमारी आवाज से डर जाते हैं, खबरदार हमारे पीछे किसी ने 16 फंक्शन जो किया आपने बेटे की। आ रहा हूँ इस तरफ भी आ रहा हूँ। पहला फंक्शन मेरे बेटे की फरमाइश पे, अज काला जोड़ा पा ताड़ी फरमाइश थे। दूजा फंक्शन मेरी बेगम साहिबा की फरमाइश पे, और जनाब अली तीजे फंक्शन तो लेके 14 पूरे फंक्शन तो तुमने भी अटेंड किए थे। मैंने अटेंड किए थे। मैं क्यों करूंगा अटेंड फंक्शन भाई? मेरा क्या ताल्लुक है आपके बेटे की शादी से? अच्छा जी, है जो जीनत नाम निकला था, अरे यार उसका डांस किसने देखा था? ਉਹ ਘਗਰਾ ਪਾ मुझे भी करवाते रहे आप अपने बेटे की शादी में। ओए जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ही नहीं सो है। मेरा क्या काम वहाँ पे? घर में आपको खुद छड़ के तो सोशल मीडिया की जीनत बने रही आपकी हालत नहीं थी, तुम्हारी हालत नहीं थी कार खुद। अरे सोशल मीडिया पे वायरल होती रही है बात करो सोशल की, मीडिया से हमको ना डराओ, समझ आई है? हमारी मूछे देखी हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। हाँ तो एक टेढ़ी मेढ़ी मूछे आपकी। ओए अच्छा, ऐसे लगता है नकली मूछे लगाई हुई आपने। ओए आज तू बातें नहीं कर रहा है। चिड़ी जिन्ना ना होवे ते चिड़िया होके तो तू एडा मुंह आ रहा है, उड़ के आ रहे हैं। ओए एक मूछ हमारी उठी डराने के लिए, तो एक डरने के लिए भी। तो ये जो अवाम फजूल में ये और ये जो आपने तेरे सारे फोन देखे हैं, ये देखे ना, ये गरीबों के लिए है। तो ये मनस्टरों गरीबों के लिए, बेचारों के पास कौन सी आपका कोई नंबर होगा? ये देखे मिनिस्टरों, चले ये गरीबों के लिए, मिनिस्टरों के लिए। बाकी जो 5 फोन है वो किसके लिए? तो पियानो भी बजा सकते हैं। एक रशियन के लिए, एक ब्राजीलियन के लिए, एक स्पेनिश के लिए। तो तुम क्यों सड़ रहे हो? है ये जो अवाम फजूल ये शोर मचाते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, महंगाई हो गई, ये सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं, ये इनकी जली कटी सुन के कितना आपका मूड खराब होता होगा, कितनी टेंशन होती होगी, कितना ऐसी आपकी जिंदगी बेजायका हो जाती होगी ये सुन के। ये सब है, जरा शेयर करें इसकी तगो दो जरा। मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें हमारे साथ कि इतना आपका जो ये मूड खराब होता होगा, आपकी जो दिन खराब हो जाता होगा आपका ये सुन के बकवास बातें। बस
ओए हो गया तेरा सवाल ख़त्म। आज तो तेरे सवाल ऐसे हैं जैसे पूरी पूरी किताब लिख के लाया है। मुझे लगता तू अपना आखिरी इंटरव्यू करने आया। वो बात आप मुझे डरा नहीं सकते माजरत के साथ। हाय हाय। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं जवाब लेके जाऊंगा। हाँ तो जवाब दीजिए आप। जवाब तो अपने तूने सवाल में ही अपने कर दिया था। अब देख इतना बुरा इंटरव्यू तू ले रहा है कि आपसे तुम हुए तो तुमसे तू हो गया। अब ये नज़दीक नहीं आई, आप दूर हो गए हैं। अब खैर मनाएं अपनी आप। उलझन होती होगी अवाम की इस तरह की जली कटी बातें ओ सुन के। भाई अपने सवाल में जवाब ढूंढो। अभी क्या कहा है आपने? आपने क्या बकवास किया है कि अवाम बकवास करती है? तो बकवास कौन सुनता है? बकवास किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। अब आप इतनी देर से बकवास कर रहे हैं लेकिन हम सुन रहे हैं क्योंकि ये सुनने में आया कि जमीन छोड़ पहाड़ों तक में आपने कब्जा कर लिया, आप रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं पहाड़ में। ये सच बात है क्या? पहाड़ का इतना वसी और अरीज इलाका आपने उस पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, वहां पे आपने प्रोजेक्ट अपना शुरू कर दिया अगर रियल एस्टेट। वाह बाला सियालकोटी, वाह बाला सियालकोटी। बाला से ओए होए ओए साडा गुआंढी सी। कौन? ओए लामा इकबाल। अब लामा इकबाल बाला सियाल, क्या किस तरह का गैर मुहज्जब और क्या बदतमीज तरीका है ये। ओए तुम अपने दोस्त को आवाज नहीं देते? ओए राशिद करके नहीं, ओए शीदे करके आवाज नहीं देते? तो लामा इकबाल अगर हमारे अबाओ अजदाद के दोस्त थे, हमने यही सुना है बाला, ओए बाले, ओ बिल्लो। कितनी कितनी फजूल बात है ये। कोई फजूल बात नहीं है। अभी जब तुम हमारा जवाब सुनोगे तो रो रो के फाय हो जाओगे। अल्लाह दी कसमें। और मैं भी बहुत रोया हूँ अल्लाह दी कसमें। जब मैं वो मकान बना रहा था वहाँ पे पहाड़ों पे, अल्लाह दी कसमें बाला सियालकोटी, अल्लाह इकबाल, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। यकीन करना इतने को याद आए, इतने को याद है। वो क्यों आपको याद आए? राम नाल बात कर इस वक्त, राम नाल बात कर। हमारे दिल पे बड़ी चोट लगी हुई है। लिख के गए थे, लिख के गए थे। क्या लिख के गए थे? लिख के गए थे कि शाहीन जंजुआ तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बस वो दिन गया तो आज का दिन आया। हमने पहाड़ों पहाड़ कर दिया, कार बना के। ख्वातीन हज़रात जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। ख्वातीन हज़रात जैसा कि आप लोग देख लेकर रहेंगे पाकिस्तान। बड़ा ही प्यारा मुल्क है हमारा, बड़ा ही प्यारा मुल्क है। सारे मिल के खा रहे हैं। कुछ छड़िया नहीं, कुछ नहीं छड़िया। तुसी बड़ा छड़िया है। ख्वातीन हज़रात जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने कोशिश की एक सियासतदान से कुछ प्यार नाल कहंदे ख्वातीन है, किड्डा ताड़ा दिल आंदा ख्वातीन। हज़रात भी बोला है साथ में, ख्वातीनो हज़रात बोला है। जी हाँ जी। आप ख्वातीन से कभी आगे बढ़े तो आपको कुछ और सुनाई दे। हमने कोशिश की है कि इनसे कुछ जवाब ले सकें, लेकिन जैसे आपने देखा इन्होंने सारी बातें आए बाएं शाएं टाएं फाएं फाएं कर दी हैं। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। अपना ख्याल रखिएगा ख्वातीन हज़रात। इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज। हेलो क्या हेलो हेलो क्या हेलो? किसको फोन मिला रहे हैं आप? हेलो कोई है तो कोई नहीं। कोई है क्या? आपने लूट खाया इस मुल्क को और फिर भी आप क्या लूट खाया मुल्क को? हैं ये बताओ आप, तुम हमें क्या लूट खाया? सवालों के जवाब आप नहीं देते, सीधे कोई सवाल का आपने जवाब नहीं दिया मेरे। कटो अपने जेब से पैसे। क्यों? निकालो, हमारे कहने पे निकालो। आप लोग मुल्क को और निकालो तो सही पैसे, फिर हम तुमको बताएं। मैं क्यों निकालूं पैसे? कोई दे हमको, दे कोई 50-100 का नोट। फिर आपने वो खुद जो खा लिए पैसे सारे। दो तो सही, हमको आपको तजर्बा करके दिखाते हैं। तजर्बा? क्या तजर्बा करके? मैं बताता हूँ आपको क्या तजर्बा करके। देखें निकालें आप, जरा ज्यादा चोड़ ना करें। 10 का निकालूंगा। जो मर्जी निकालें, इधर ना सुटें, खा के दिखाएं। क्या मतलब? खा के दिखाएं, चबा के दिखाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या फजूल बात है? कौन कहता इल्जाम लगाते हैं हम पे? फजूल बात किया आपने। फजूल खा के दिखाओ, डालो मुंह में। क्या फजूल बात किया? तो इतने फजूल जो गुफ्तगू कर रहे थे आप। कार्टून वर्गा नाल बढ़ा जा भाई, फाड़े नु भाई, फाड़ चल भाई, चल बंद करो यार। ओए बंद चलो 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 चलो। क्या आपने क्या देख सवाल का जवाब नहीं दिया आपने तरीके से? क्या मतलब है आपका? है सवाल का जवाब नहीं दिया? पुटे पुटे सवाल लेके तुम आ गए हो, आज बात करते हो, सवाल का जवाब नहीं दिया। लो यार अपने आराम से। और ये जो आपने मांगे सबके फोन। ओए मेरा फोन ना ले जाना बीच में, एक मेरा भी है। ओ मेरा फोन फड़ा। ओए पागल खाने, मेरा फोन फड़ा लाओ। चलो
बड़ी गल करते हो। शोर मजा के आपने, और जो तुमने इतनी एक्शन कर करके ए की सी